अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने एंगल मेजरमेंट सीखना है कि किस तरह से आपने एक एंगल को मेजर करना है। अगर आपको एक एंगल दे दिया जाता है तो उसकी आपने मेजरमेंट बतानी है, तो वो हम मेजरमेंट करेंगे प्रोट्रैक्टर की मदद से। अब प्रोट्रैक्टर क्या चीज़ होती है, ज्योमेट्री में आप देखें तो इस तरह डी शेप की एक आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। ठीक है, प्रोट्रैक्टर के ज़रिए से हम एंगल्स को मेजर करते हैं और एंगल्स की मेजरमेंट किस में होती है, डिग्री में। ठीक है, यहाँ पे जो डी पे छोटी छोटी लाइंस लगी होती हैं, हर लाइन को क्या बोलते हैं, डिग्री, 1 डिग्री। और अगर आप देखेंगे तो ये टोटल कितनी लाइंस हैं, कितनी डिग्रीज हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हुए 180 तक जा रही हैं। मतलब कि लेफ़्ट से राइट पे आप जाएं या राइट से लेफ़्ट पे जाएं तो 0 से 180 लिखे हुए हैं। मीन्स कि इस पूरे डी में कितनी डिग्रीज हैं, 180 डिग्रीज हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर आप गौर करें तो इसके बिल्कुल सेंटर में भी एक पॉइंट है। जब हम कोई एंगल मेजर करते हैं तो उस पॉइंट को हम एंड पॉइंट पे रखते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल पी क्यू आर आपको दिया गया है, इसकी आपने मेजरमेंट करनी है। तो इसमें आप स्टेप 1 क्या करोगे, प्रोटेक्टर लोगे और प्रोटेक्टर का ये जो बिल्कुल मिड वाला पॉइंट है जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये आपने बिल्कुल वो जो आपका कॉर्नर है उस पर रख देना है। और जो डी की लाइन है उस लाइन को आपने, ये देखिए जो आपकी पहले लाइन लगी हुई थी उस लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधे से रखना है। जब आप उस पर रखोगे तो लाइन पे ऊपर गौर करें अगर, तो 0 आपको नज़र आ रहा है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, ये वैसे तो डी पे 2 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन आपकी जो लाइन पे 0 है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, मूव करना है वहाँ से किस साइड पे, वो जो एरो आपको दूसरा नज़र आ रहा है उस साइड पे। ठीक है, आप मूव करोगे तो जहाँ पे वो एरो नज़र आ रहा है वहाँ पे डी यानी प्रोटेक्टर पे आपने चेक करना है कि क्या मेजरमेंट है। वो थी 75 डिग्री। सो आपने एंगल का नाम क्या लिख देना है, 75 डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक और एंगल आपके पास है, आपने प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट जो है वो उस एंगल पे रखना है और लाइन के ऊपर से, जिस लाइन के ऊपर वो बना हुआ है उस लाइन पे से चलते हुए 0 से आपने जाना है उस एंगल तक। तो वो आपने देखा किसको शो कर रहा है, 90 डिग्री को। तो आपने देखे 90 और डिग्री, ये जो छोटा सा सर्कल बनना होता है ना, इसको डिग्री बोलते हैं। तो आपने 90 डिग्री लिखना है और आपने लिखना है इसको किस तरह से, मेजरमेंट एंगल PIV इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं। LMN एक एंगल है और इस पे आपने डी रखी। देखिए लाइन के ऊपर डी की लाइन रखनी है और वहाँ से मूव करते हुए, अब आपने दूसरी साइड से मूव नहीं करना, इसी साइड से मूव करना है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो 0 है वहाँ से आप चलते हुए उस एंगल के एरो पर जाओगे तो वो आपने मेजर करना है। तो देखेंगे कि वो 145 डिग्री है। आप इसको लिखोगे कैसे, मेजरमेंट एंगल LMN इज़ इक्वल्स टू 145 और ऊपर डिग्री का साइन लगा देंगे। बच्चों अब हम इसमें सीखते हैं, मेजरमेंट की सीखेंगे कि अगर आपके कॉपी पे एक एंगल ड्रा किया गया हो तो उसको आपने किस तरह मेजर करना है, इसको आपने मेजर करना है। तो आसानी के लिए मैं क्या करती हूँ कि इस लाइन पे 0 लिख देती हूँ। अब इस 0 का क्या ऊपर, ये देखें हम प्रोटेक्टर रखेंगे तो इस 0 को हमने यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोटेक्टर की लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन को आपने यहाँ पे एंगल की इस लाइन पे रखना है। ठीक है, इस लाइन के बिल्कुल ऊपर प्रोटेक्टर की लाइन को आपने रखना है। अब एक और चीज़ भी इसमें आपने देखनी है कि डी का ये पॉइंट, प्रोटेक्टर का ये पॉइंट कहाँ पे आपने रखना है, यहाँ पे। ये जो वर्टेक्स है एंगल का जो कॉर्नर है, आपने इस पॉइंट पर प्रोटेक्टर का ये पॉइंट रखना है। लाइन को, प्रोटेक्टर की लाइन को एंगल की लाइन पर, इस लाइन पर, और प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को एल के इस पॉइंट पे हमने रखना है। तो हम लाइन के ऊपर लाइन रखते हैं। ये देखें अभी आपने लाइन पे बिल्कुल लाइन एंगल के पॉइंट पे नहीं आया, तो उसको थोड़ा सा पीछे करें ताकि प्रोटेक्टर का पॉइंट एंगल के उस पॉइंट पे आ जाए। देखिए अब बिल्कुल सही से रख लिया। अब आप गौर करें कि उस लाइन के एंड पे वो 0 आ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने वहाँ पे 0 लिखा था। अगर गौर करें तो
इस एंगल पे रखने के बाद जो प्रोटेक्टर का ज़ीरो है वहाँ पे हमारा ज़ीरो लिखा हुआ है। चलें अब हम इस ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं मैयर करना कि हमारा एंगल जो है उसकी मेजरमेंट क्या है। ज़ीरो से आप आगे मूव करना शुरू करेंगे। ज़ीरो से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं ब्लैक कलर में, रेड कलर वाले आपने नहीं लेने, आपने ब्लैक कलर वाले स्टार्ट करने हैं। ब्लैक लाइन पे, ब्लैक लाइंस को काउंट करते हुए आप आगे जाएंगे। यहाँ से देखें ज़ीरो से आप इस लाइन से जो ज़ीरो है उस पे आप चलते जाओगे तो आपको नज़र आ रहा है 10, 20, 30, 40, 50 पे। इस तरह से आपका जो एंगल बी है उसकी मेजरमेंट क्या आएगी 50। रेड लाइन में देखा जाए तो वो 130 पे आ रहा है, लेकिन आपने रेड लाइन को काउंट नहीं करना, आपने ब्लैक को काउंट करना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रोटेक्टर का पॉइंट ज़ीरो है वो इस लाइन पर ब्लैक वाले में से ही आ रहा है। जो रेड है वो 180 से स्टार्ट हो रहा है, वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए उसको आखेंगे। सो हमने एंगल बी को इक्वल किसके लिख दिया 50 के। और ये छोटा सा ऊपर सर्कल जो बनाया है बच्चों, ये आपको मैं बता चुकी हूँ ये किस चीज़ का निशान है, डिग्री का, क्योंकि एंगल्स को हम मैयर किस में करते हैं, डिग्री में। सो इसको हमने 50 डिग्री लिख लेना। नेक्स्ट थ्योरम को देखें, नेक्स्ट एंगल को देखें। इस एंगल में भी फ़ौरन से आप यहाँ पे ज़ीरो लिख दें ताकि आपको प्रोटेक्टर जब आप रखो तो आपको पता चल जाए कि आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है मेजरमेंट। उसी तरह से लाइन पर लाइन रखनी है और प्रोटेक्टर के पॉइंट को, एंगल का जो पॉइंट था, वर्टेक्स जो था वो जहाँ पे कॉर्नर बन रहा था एंगल का, वहाँ पे बिल्कुल एहतियात से रख देना है। लाइन से बिल्कुल लाइन को कवर कर दें, ठीक है, अपनी लाइन को प्रोटेक्टर की लाइन के साथ कवर कर दूसरी लाइन को देखें कि वो कहाँ तक जा रही है। और ये आप कहाँ से देखेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ज़ीरो, ये ज़ीरो है और दूसरा जो रेड कलर में नज़र आ रहा है वो 180 है। तो आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, आपने रेड लाइन पे नहीं जाना, आप ब्लैक से चलते जाओगे। ज़ीरो से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और देन 100। देखिए उससे आगे आप उसी ऊपर वाली लाइन में ही चलते जाओगे, नीचे आपने नहीं उतरना, ठीक है। 120 तक जब आप जाओगे तो 120 के आगे देखें तो आपकी जो लाइन है वो 120 और 130 के दरमियान में है। तो छोटी लाइंस को काउंट करना शुरू करें तो वो 5 लाइंस बनती हैं, ठीक है। जो आपकी एंगल की लाइन है, जो एंगल की आर्म है, वो 120 के बाद छोटी 5 लाइंस बनी हैं। मींस कि आपके एंगल की मेजरमेंट कितनी है, 120 + 5, 125 डिग्री, ठीक है। के इस लेक्चर में आपने एंगल को मेजर करना सीख लिया होगा। अब आप ऐसे करें कि अपनी कॉपी पर खुद ही से कोई से भी एंगल ड्रा करें और उसके बाद आप अपने प्रोटेक्टर की मदद से उनको मेजर करना सीखें, ठीक है। जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपनी बुक पे जो एक्सरसाइज है वो एंगल्स मेजर करने हैं और वो उसमें आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छा पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।